ज़ीनिया अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रही थी। इसने रुखसाना को फ़ोन मिलाया और चीखते हुए कहा कि रुखसाना, मुझे तुम्हारी ज़ुबान से फरियाल की कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मुझे इसकी बर्बादी की कहानी सुननी है। मैं इसे तबाह बर्बाद होते हुए देखना चाहती ही हूँ। तुम वहाँ सिर्फ मेरे काम के लिए गई हो, मेरा मकसद पूरा करने के लिए गई हो। ये बात अपने ज़हनो दिमाग में बिठा कर रखना। रुखसाना, जो इस वक्त शहराम के घर में मौजूद थी, कांपते हुए बोली कि मैडम फरियाल, मैडम पर सबकी नज़रें हैं। ज़ीनिया ने धाड़ते हुए कहा कि इस वक्त का फ़ायदा उठाओ, मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। ज़ीनिया ने रुखसाना को भारी रकम का लालच दिया। देखो रुखसाना, अगर तुम फरियाल का काम तमाम कर दिया ना, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम चाहे इसके खाने में कोई ऐसी दवाई मिला दो या जहर मिला दो जिससे इसका बच्चा अब ज़ाया हो जाए। मुझे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना। मुझे हर हाल में इसका बच्चा नहीं चाहिए। रुखसाना, जो पहले डर गई मगर भारी रकम के लालच में वो शैतानी काम करने के लिए तैयार हो गई। रुखसाना ने शहराम के घर में अपनी जगह बनाने के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक हिकमत अमली अपनाई। वो दिन रात फरियाल और निशात बेगम की इतनी खिदमत करती कि सबका दिल जीत लिया। वो किचन में हर काम खुद संभालती ताकि फरियाल को ज़रा भी शक न हो। और निशात बेगम अक्सर कहती कि रुखसाना, जब से तुम आई हो घर का निज़ाम ही बदल गया है। तुम इतनी वफ़ादार हो, हमें यास्मीन की कमी तो महसूस ही नहीं होती। ये सुनकर रुखसाना मुस्कुरा देती, मगर इसके दिल में वही जहरीला मंसूबा पल रहा था कि वो किस मकसद के तहत यहाँ पर आई है। वो फरियाल का एतमाद जीतने के लिए खुद अपने हाथों से ख़ास डिशेस बनाती और फरियाल को पेश करती ताकि वो फरियाल के करीब हो सके। दूसरी तरफ दानिश, जो ज़ीनिया के हर चाल को भांप चुका है, अपनी जासूसी का जाल उसने और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। दानिश ने रूबी का काम पर लगा दिया है कि रूबी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट उसको देती है ज़ीनिया किस तरह रुखसाना को जासूस बनाकर दानिश के घर पे भेजा है। दानिश अब ज़ीनिया को मुकम्मल खुली छूट दे रहा है ताकि वो अपनी सारी साजिश खुद ही वो बेनकाब कर दे। दानिश को ये मालूम है कि ज़ीनिया फरियाल को हरगिज़ खुश नहीं देखना चाहती, मगर वो ये देखना चाहता है कि आखिर ये लड़की अपनी बर्बादी के किस हद तक जा सकती है। शहराम इस बात से बिल्कुल गाफिल है कि उसके घर में एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। उसके साथ क्या होने वाला है, जिसके पीछे मास्टरमाइंड ज़ीनिया है। वो अपनी खुशी में इतना मगन है कि रुखसाना की हर अदा उसे खलूस ही नज़र आता है। वो अक्सर फरियाल से कहता है कि फरियाल, तुम देख रही हो ना कि रुखसाना कितनी मेहनती लड़की है, इसने तो तुम्हारा सारा बोझ ही हल्का कर दिया है। फरियाल भी मुस्कुरा कर सर हिला देती है कि इसे क्या मालूम कि वो मददगार जिसे वो समझ रही है वो इसकी औलाद की कातिल बनने का कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आई है। उसे क्या मालूम कि जिसे वो मददगार समझ रही है वो इसकी औलाद का कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आई है। घर में मुलाजमा भी रुखसाना की तारीफ़ें करते नहीं थकते, जबकि रुखसाना मौका मिलते ही ज़ीनिया को फ़ोन करके शहराम के घर की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर उस तक पहुँचा रही है। ज़ीनिया के लिए ये किसी नशे से कम नहीं है। वो पूछती हैं कि फरियाल का एतमाद तुम पर बहाल हुआ? तो वो रुखसाना बड़ी खुशी से कहती है, हाँ मैडम, उनका एतमाद मुझ पर बहाल होता जा रहा है। वो अपने कमरे में बैठी ज़ीनिया ये तसव्वुर करती है कि फरियाल का बच्चा ज़ाया हो चुका है। वो गमगीन है। वो ये सोचकर अजीब सी उसे तसल्ली मिलती है, उसे खुशी महसूस होती है। हालांकि वो खुद बांझ हो चुकी है, मगर दूसरों को वो खुश देखना गवारा नहीं कर सकती। वो दानिश के सामने ऐसी बनती है जैसे वो बड़ी साबर है, लेकिन कमरे में जाते ही अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देती है। उधर फेरोज़ की माँ का हाल तो देखें। वो रह कर उसे ये बात परेशान करी है कि फेरोज़ ने जो उसको साफ कह दिया है कि मैं शादी के लिए राज़ी ना हुई तो मैं खुद जाकर शादी कर लूँगा। फेरोज़ की माँ डर रही है कि अगर फेरोज़ ने वाकई जाकर शादी कर ली तो वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। और वो अपनी अना को एक साइड पर रख कर शांसे के लिए घर रिश्ता लेकर जाने का मंसूबा दोबारा से बना रही है। उन्हें डर है कि अगर रिश्ता ना करवाया तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा और मैं ऐसा किसी कीमत पर भी नहीं होने दूँगी। और दूसरी तरफ शांजे के घर में तैयारियां चल रही हैं। उन्हें डर है कि फरियाल फिर से कोई रुकावट न डाल दे, मगर अब वो पूरी तैयारी के साथ मिन्नत समाजत के साथ फेरोज़ की माँ जो है वो जाएगी शांजे के घर पे। दूसरी तरफ सीरत बेगम अपनी तबाही के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। वो इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि जो शीरी मैडम है वो उनके साथ क्या करने वाली हैं, क्या गुल खिलाने वाली हैं। अभी ड्रामे में तो ये चीज़ नहीं दिखाई गई है कि वो जो प्लाजे की प्रॉपर्टी पे जो पेपर्स पे प्लाजे के जो पेपर थे उस पे जो साइन करवाए थे तो वो दानिश ने करवाए थे, उसके पीछे दानिश का ही हाथ था या क्या था। लेकिन स्टार्ट में जब वो ज़ीनिया के साथ उसकी शादी होने वाली थी तब वो दिखाया गया था कि वो जो दानिश है वो ये बात कहता था कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है कि सीरत बेगम के साथ आगे क्या होगा।
کیا زرار جو ہے وہ اس کو اپنی ماں کی یاد ستائے گی، وہ کبھی پاکستان آ جائے گا، اور کیا زینیہ کیا کرے گی، اور کیا جو ہے وہ رخسانہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر سے وہ پکڑی جائے گی؟ جس طرح سے یاسمین پر فریال کو شک ہو گیا تھا کہ یہ اس کی حرکتیں بڑی مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نشاط بیگم کو اور فریال کو اس پہ شک رخسانہ پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت زیادہ خوش ہیں، جیسے ہی فریال کی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے تو جو ہے نشاط بیگم جو آؤ دیکھتی ہیں نتاؤ دیکھتی ہیں اور وہ رخسانہ کو رکھ لیتی ہیں، بٹ تھوڑی سی انویسٹیگیشن تو وہ کرواتی ہیں کہ جو ان کے گھر جو کام کرتا ہے لڑکا اس کو بھجواتی ہیں کہ اس کے محلے میں جا کے اس کی انویسٹیگیشن اس کی کرو کہ کس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، یہ ٹھیک لوگ ہیں۔ تو وہ لڑکی تو بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن زینیہ نے اس کو جو ہے وہ 2 نمبر کے کام پہ لگا دیا، اس کو بھاری رقم دی، اس کو پیسے دیے، اس کو موبائل دیا کہ تم نے مجھے ایک ایک خبر اس گھر کی دینی ہے، اور یہ بات دانش تک بھی پہنچتی رہیں گی، اس کی خبریں، کہ دانش کو بھی پتہ چل جائے گا کہ زینیہ جو ہے وہ اب بھی جو شہرام میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے وہ فریال کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اور اس کے بچے کو مارنا چاہتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زینیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی، اور زینیہ کو کیا سزا ملنی چاہیے اس سب کی؟ کہ اور زینیہ اسے یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ اس کو قدرت نے اس چیز کی کتنی بڑی سزا دی ہے کہ وہ بانجھ ہو گئی ہے اور وہ کبھی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، لیکن وہ اپنی ندامت کرنے کے بجائے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے وہ دوسروں کے نقصان کرنے پر تلی ہوئی ہے، کہ ایک انسان جو خوش خود نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کو بھی خود بھی خوش نہیں دیکھ سکتا، کہ اگر میں خوش نہیں ہوں تو باقی بھی خوش نہ رہ سکیں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔